हेलो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है गोल्ड के ऊपर कि आप दुबई से कितना गोल्ड लेके जा सकते हो इंडिया में, अपनी कंट्री में, नेपाल में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, कि कितने परसेंट तक आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत से लोग ऐसा जो सवाल जवाब करते हैं कि जो दुबई में और सऊदी अरब में और कतर में, बहरीन में, जो भी अरब कंट्री में जो लोग रहते हैं वो सोचते हैं कि दुबई में का गोल्ड बहुत ही सस्ता है। ये बात सच है कि पूरे वर्ल्ड में दुबई में गोल्ड सबसे सस्ता है, दुबई में है। और बहुत ही प्योर गोल्ड होता है और 99.9% गोल्ड प्योर है। इसमें कोई किसी तरह का कुछ ऐसा नहीं है कि मिलावट हो या किसी तरह का जो बनावटी हो या किसी और हो। बहुत अच्छा गोल्ड, प्योर गोल्ड है। और कितना परसेंट आपको टैक्स पे करना पड़ेगा एयरपोर्ट पे अगर आप यहाँ से गोल्ड लेके जा रहे हो, ये आपको क्वेश्चन में पूरा क्लियर करूँगा। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि जो मुझे पता है, तीन तरह का गोल्ड होता है। यानी कि तीन किस्म का गोल्ड होता है। एक 18 कैरेट का होता है, एक 22 कैरेट का और एक 24 कैरेट का। जो 18 कैरेट का गोल्ड होता है, जो हमारे इंडियंस बहुत ही कम यूज़ करते हैं, ना के बराबर होता है वो। और 18 कैरेट का बहुत हल्का होता है और उसमें जो काट होती है वो ज़्यादा डाली होती है कि वो उसमें डिज़ाइन होते हैं, जो वो डिज़ाइन बहुत अच्छे होते हैं 18 कैरेट के। वो अच्छे डिज़ाइनों में बन जाता है 18 कैरेट का। तो वो लोग, हम इंडियंस तो यूज़ नहीं करते हैं। तो हम जो बात करते हैं वो 22 कैरेट गोल्ड है। हम 22 कैरेट गोल्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारे घरों में। इंडिया में ज़्यादा चलता है, शायद बाकी देशों में भी ज़्यादा चलता होगा ये। 22 कैरेट का गोल्ड एक तो थोड़ा भारी होता है और उसमें जो काट है थोड़ी कम डाली जाती है, उसके डिज़ाइन भी अच्छे होते हैं। जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है, जो मेरे दोस्त के पास है 24 कैरेट का गोल्ड है, उन्होंने एक चैन बनाई हुई है मोटी वो जो बहुत हल्का होता है 24 कैरेट का, बहुत नाजुक गोल्ड होता है। उसमें जो अगर आप हल्का सा उसको थोड़ा ऐसा जोर लगाओगे ना तो वो उसमें उस शेप का हो जाएगा वो। यानी कि बहुत हल्का होता है 24 कैरेट का, वो प्योर गोल्ड होता है। तो हम लोग को ज़्यादा यूज़ करते हैं 22 कैरेट का गोल्ड। अभी 22 कैरेट का गोल्ड है, यानी कि अगर आप घूमने के लिए आए हो या फिर आप रहते हो दुबई में, अगर आप अभी आप मान लीजिए कि आप कितना गोल्ड, पहली बात हो कितना गोल्ड लेके जा सकते हो आप यहाँ से। तो भाई साहब, आप लेके जा सकते हो जहाँ से 50,000 रुपये तक का गोल्ड, इंडिया का 50,000। 50,000 आप लगा लो कि जो लेडीज़ होती है, मैं जेंट्स और लेडीज़ की बात करता हूँ, कि लेडीज़ को ज़्यादा शौक़ होता है गोल्ड का पहनने का। लेडीज़ को अलाउ है 1 लाख रुपए तक का गोल्ड। आप अभी आप 1 लाख को या फिर 50,000 को दुबई की करेंसी से लगा के देख लीजिए कि इतने तक का आप गोल्ड लेके जा सकते हो दुबई से। इतने तक का आपको अलाउ है। इससे ऊपर अगर आप लेके जाओगे तो उसमें आपको 12% का टैक्स पड़ेगा उसके ऊपर, जितना आपका गोल्ड का रेट होगा। उसमें भी ऐसा नहीं है कि अगर आप ने 50,000 का गोल्ड ले लिया है तो ओके है। अगर आपने 60,000 रुपये तक का गोल्ड ले लिया, 70,000 रुपये तक का, तो उसके ऊपर आपको 12% का जो होता है कस्टम चार्ज, ड्यूटी होता है, वो देना पड़ेगा। इसके अलावा जो बाकी का क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि हमने कॉइन लेके जा सकते हैं दुबई से, या हम बिस्कुट लेके जा सकते हो। बिस्कुट लेके जाने की भी बात करते हो, 1 kg का, 2 kg का। तो सर वो तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं है यहाँ पे दुबई में, लेके जाने के लिए अलाउ नहीं है एयरपोर्ट पे। उसमें आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा तो वो बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको। कॉइन और बिस्कुट ये बिल्कुल अलाउ नहीं है, इसके चक्कर में आप मत पड़िए। तो अगर आप पकड़े जाओगे तो उसमें बहुत आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, एयरपोर्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा पे करना पड़ेगा। गोल्ड भी ऐसा है, आप और भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हमको पहन कर जाना चाहिए, जहाँ हमको उसको अपने पर्सनल लगेज में डालना चाहिए। तो सर अगर आपने अपने लिए लिया है तो आप पहन के जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुश्किल नहीं है। आप पहन के जाइए अपना। अगर आपने किसी और को देने के लिए लिया है तो आप अपना रख सकते हो। तो रखने के लिए भी मैं आपको बता दूं कि आप अपने पास ही रखिए सॉरी, आपका गोल्ड है जो अपने पास ही रखिए, क्योंकि गोल्ड बहुत महंगा होता है। कभी कभी एयरपोर्ट के ऊपर भी चोरी हो जाती है, एयरलाइन में चोरी हो जाती है, तो उसमें आपका बहुत नुकसान हो सकता है। और कपड़े, जो शूज़, आपका जो कुछ और आपका सामान होगा, उससे महंगा तो गोल्ड ही है ना।
आप गोल्ड को बेहतर है आप अपने पहन कर जाइए तो अच्छा रहेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको कहीं पे और रखना है। कभी कभी जो हमारे लगेज होते हैं वो जब हम जाते हैं एयरपोर्ट के बाद, वो कभी कभी जो सेम लगेज दूसरे आदमी का होगा उससे आपका चेंज हो सकता है। तो कभी कभी दूसरा आदमी ले जाता है, तो आप अगर किसी और का ले जाओ सेम लगेज तो फिर बहुत प्रॉब्लम मुश्किल हो जाती है। हो सके आपका जो लगेज है उसमें आप मत डालिए, आप अपना पहन के गोल्ड चाहिए। और लेडीज़ को 1 लाख तक का छूट है, आप 1 लाख रुपए तक का गोल्ड लेके जा सकते हो आराम से। और उसके अलावा अगर आप बोलोगे कि हम तो फैमिली के 4 मेंबर हैं, अगर हमको चारों मेंबर के लिए कुछ लेके जाना हो तो सर चारों के लिए आप लेके जा सकते हो। उनका जो एज हो ना बच्चों का वो 1 साल से ऊपर होना चाहिए, तो उनके लिए वो लेके जा सकते हो। और दूसरी बात, बहुत लोग पूछते हैं कि हमको एलईडी लेकर जानी है दुबई से, एलईडी का क्या चार्ज होता है उसके ऊपर, टीवी के ऊपर। तो जो एलईडीज़ की ऊपर चार्ज है वो 36% का है। 36% का टैक्स होगा जितना आप लोगे दुबई में। जो एलईडी बड़ा बड़ा एलईडी रहता है उसके लिए भी आपको एलईडी का बिल अपने पास आपको कैरी करना होगा बिल। और उसका जो पुराना है या फिर नया है वो भी आपको बताना पड़ेगा अगर आपसे ऑफिसर पूछेंगे कस्टम वाले। उसके अलावा वो आपका बिल देखेंगे, बिल देखने के बाद आपको चार्जेस लगाएंगे उसके ऊपर कि इसका इतना चार्जेस बनता है। आप वैसे भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, जितना भी आपका प्राइस है आपकी एलईडी का उसके ऊपर आपको उसमें टैक्स पे करना पड़ेगा। 36% टैक्स होगा। उसके अलावा तो आपको जब आप पहली बार आप मान लीजिए आपने एलईडी लिया है, आप एयरपोर्ट से इंडिया आ रहे हो, आपने एलईडी को वहाँ पे जमा करना पड़ेगा, लगेज के साथ जमा करना पड़ेगा। उसका वेट अलग से होता है, आपका लगेज के वेट में वो नहीं आएगा, वो वेट अलग से होगा। उसके लिए आपको 100 ग्राम वहाँ पे करने पड़ेंगे पहले। 100 ग्राम एयरलाइन में ले जाने के लिए उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 100 ग्राम 100 ग्राम आपको पे करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बिल अपने पास, मैंने बोला आपको रखना है। गोल्ड का बिल भी आपको अपने पास रखना है। अगर आपको कस्टम अधिकारी पूछेगा तो उसको आपको बताना है। हाँ, अगर आप 50,000 से ज़्यादा का गोल्ड लेके आ रहे हो तो अगर आपको कस्टम अधिकारी ने पकड़ लिया या फिर आपको देख लिया कि इससे ज़्यादा बिल आपके पास गोल्ड है, तो हो सकता है कि वो पूरा का पूरा गोल्ड का आपको रेट थोड़ा ज़्यादा डाले। और उसमें आपको पहले ही उसको बता दो कि हमारे पास इतना गोल्ड है। अगर ज़्यादा गोल्ड है तो बता दो, कम है तो मुश्किल नहीं है। ज़्यादा गोल्ड है तो आपको क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो आपको और ज़्यादा टैक्स वो डाल सकते हैं। तो यही कुछ बातें थी गोल्ड के ऊपर जो मैंने सोचा आपको बतानी ज़रूरी है कि सस्ता है, आप लेके आ सकते हो, कितना लेके आ सकते हो ये भी आपको बताया है। कोई और वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को। कोई यार और आपको कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।